नमस्कार। हमें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो है महापरिनिर्वाण दिवस पर जो है एक जो है ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जो कैंप का आयोजन किया गया है वो यूसीएमएस और जीटीवी के जो दोनों के साथ मिलकर जो है किया गया है सांझे में। तो हमारे साथ जो आयोजक हैं वो लोग जुड़ चुके हैं, जो ब्लड जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगवाया है ब्लड डोनेट करने का। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है और आपने इतना अच्छा जो है कार्यक्रम रखा है जिससे कई लोगों की जिंदगी जो है वो बच सकती है अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पिछले 2015 से कंटिन्यू बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कंटिन्यू हम लोग यूसीएमएस और जीटीवी हॉस्पिटल के हमारे सारे कर्मचारी मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। ये हमारा हर साल होता है, ब्लड परिनिर्वाण दिवस और अम्बेडकर दिवस। आज इसके 2010वीं साल में हम लगा रहे हैं और पूरे कर्मचारी मिलकर इसको अच्छे से करते हैं। बड़ी अच्छी खुशी होती है इसको। मतलब हमने शुरू किया तो बहुत कम 10-15 लोग शुरुआत किया था, अभी अराउंड 100 से ऊपर हमारा जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग सब लोग मिलकर, हमारे कर्मचारी मिलकर इसको करते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। तो एक मानवता इससे ज्यादा कुछ होता है कि एक ब्लड डोनेशन का मतलब वो 3 लोगों की लाइफ बचाता है, हमारे कहने का मतलब। ये बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी इस भ्रम में रहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से जो है हमें वीकनेस आ जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे? कई लोग उन्हें जो है बोलते भी हैं कि ब्लड डोनेट मत करो, कमजोरी आ जाएगी। कुछ लोग ब्लड डोनेट इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं हमारा ब्लड जो है कहीं बिकने के लिए ना ले रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इसका जो है व्यापार भी कर रहे हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, ये एक तरह से भ्रांति है। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको हम बना नहीं सकते, जिसको हम पैसे से खरीद नहीं सकते। ब्लड का बदलाव भी ब्लड ही देगा। ऐसी चीज हम किसी भी खाने की चीज को हम आटे की जगह चावल खा लेंगे, पर ब्लड की जगह कोई चीज चेंज नहीं है बस। तो ये लोगों की भ्रांति है, इसको हमको समझना होगा। हम एजुकेट करते हैं लोगों को, बीच में हम कैंप लगाते हैं, तब हम समझाते हैं। हर एक मीटिंग में बार बार लोगों को समझाते हैं और इतने सालों समझाने के फर्क है आज हमारे ब्लड डोनेशन लोग बहुत जागरूक हो गए और ऊपर नीचे करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है और डे बाय डे चेंज होती जा रही है भ्रांति। क्या इससे कमजोरी आती है? नहीं नहीं, ये तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी कोई कमजोरी का सवाल ही नहीं उठता। ये तो विद इन आप 5 डेज में आपको अच्छा फील हो होगा। हम मतलब बहुत अच्छा फील होगा। आपका फ्रेश बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो 2009 से कंटिन्यू अभी तक 16 साल हो गए और साल में कम से कम 2-3 बार कम से कम देते हैं हम लोग। और किसी को जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है। 2-3 साल तो 2-3 बार तुम कैंप में ही देते हैं। तो और मेरा बी नेगेटिव, मेरे को रेयर केस में भी सेव रखते हैं मेरा ब्लड को। तो भी मतलब अच्छा लगता है सही। नाम आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन का। हमारे साथ जो है और भी सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानिए। मैं हरीश कंटा यूसीएमएस से हूँ और क्या है उसमें सर आप? मैं यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। समाज में जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। और हम सर, आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आप लोगों ने कैंप लगाया है, इसमें अब तक कितने लोगों ने जो है ब्लड डोनेट कर दिया? आज की डेट में अभी तक जो है 60 लोगों का जो है डोनेशन हो चुका है और शाम को 4 बजे तक हम 100 से ऊपर जो है हमारे यूनिट जो है क्रॉस करेंगे। आज जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे वो कौन कौन आए थे यहाँ पे? हमारे जो है MLA जो है वीर सिंह दिखान जी हैं और निगम पार्षद वीर सिंह पंवार जी, हमारे मेडिकल डायरेक्टर और प्रिंसिपल, सारे लोग आए। हमारा जो है हौसला हम दोनों संस्थानों का, जीटीवी और यूसीएमएस का, प्रोत्साहित कर। आज ही के दिन आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप का ही क्यों आपने चुना सर? और भी तो चीज चुन सकते थे, कुछ प्रोग्राम कर सकते थे, तो यही क्यों चुना सर? सर, आज की डेट में हमारे जो महामानव हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। और उन्होंने जीवन में जो है जितनी भी कुर्बानी दी है, वो जो है समाज के लिए अभी तक उसको जो है लोग अवेयर नहीं है कि उनकी जो एक्चुअल में जो है के पर्टिकुलर समाज के लिए उन्होंने काम करा। उन्होंने हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए और सारा काम करा। तो आज का दिन हमें यही चीज है, उनके जो है योगदान को हम एक
कतरा अपने खून के उसमें याद करके कि समाज में ये विस्तार हो, लोग उनके बारे में जाने और पहचाने, जानकारी ले। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए जो ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि शुरू-शुरू में तो मैं भी घबराता था। जब से मैं रेगुलर जो है ब्लड डोनेशन करने लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को जिसकी जो है एज 18 से ऊपर है, 45 साल और 45 वर्ष से वो क्या नाम वजन है, वेट है, तो वो जो है अपनी दिनचर्या में एक इसको शामिल कर ले। साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इससे कोई भी कमजोरी नहीं होती है और आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है और प्योर ब्लड का जनरेशन। कहीं ना कहीं सर ये भी जानने में आता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का भी पता चल जाता है, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा भी हो रही है। क्या ऐसा है सर? बिल्कुल मैम, इसके लिए एक टेस्ट होते हैं, जैसे HIV हो गया, SC हो गया, SPC हो गया, मलेरिया हो गया, तो एनीथिंग बहुत सारे टेस्ट होते हैं 5-10 टाइप के, जिससे कि हमारी जांच हो जाती है इससे। और वो हम ब्लड दूसरे पेशेंट को देने से पहले करते हैं, तो इससे कई बीमारियों का पता भी चलता है। और कई लोग बोलते हैं हमें कमजोरी हो गई, विद इन 24 आवर्स में इतना ब्लड अपना स्प्लीन सेव रखता है, जितना हमने निकाला ना, तो वो स्प्लीन ऑलरेडी सेव है, वही ब्लड हमने निकाला, और 24 आवर्स से विद इन 4 या 5 डेज में रिकवरी हो जाती है, नया स्प्लीन अपना ब्लड बना के फिर से शुरू हो जाता है काम। मतलब कहीं तो अगर हम ब्लड जैसे डोनेट नहीं करते हैं और वो ब्लड बनता रहता है तो कहीं ना कहीं जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या होती है, क्लॉट, वो भी कहीं ना खत्म होती है। हाँ बिल्कुल मैम, उससे ना बहुत सारे जैसे जो होते हैं ना अटैक आने का अटैक आने के साथ, चांस जैसे कम हो आरबीसी जाता ज्यादा है। बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या सिकल सेल एनीमिया टाइप में वो ना कॉन्सेंट्रेट होके ब्लॉक हो जाता है, फिर उसमें अटैक के चांसेस बनती है, या फिर स्टंट डालने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलरली ब्लड दे रहे हो तो ब्लड आपकी बोन नया बनाना स्टार्ट करेगी, पुराना वाला दूसरे किसी काम आ जाएगा। कैसा लग रहा है सर आपको आज ब्लड दे करके? अच्छा, क्या कोई कमजोरी कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं होती मेरे को। नहीं, कई लोगों के अंदर रहता है ना कि हमें कमजोरी आ नहीं जाएगी। नहीं होती ही नहीं है कमजोरी से ब्लड देने से। कब से दे रहे हैं? मैं समथिंग 3 इयर्स दे रहा हूँ। 3 इयर्स? हाँ, तो मतलब मेरा शरीर में कोई दिक्कत नहीं नहीं बिल्कुल आती? नहीं। और मेरा अच्छा 15 टाइम है ये ओह, ब्लड देते हुए। मैं हर चीज देता था पहले, मुझे अब दिए 1 साल हो गई, यहाँ पे 1 साल दिया मैंने। कितने साल के हो आप? मेरी एज 28। 20? उसमें आपने कितनी 15वीं बार? बार जा रहा है मेरे, 15वीं बार दिया आज। देखिए 15वीं बार, और अभी तो एज भी इतनी काफी नहीं है, यंग ही है बिल्कुल। मैडम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है परिनिर्वाण दिवस भी है, और आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया था। हम बाबा साहब ने तो बहुत कुछ करा है, हम तो ये शाम के लिए आए हैं क्योंकि ये भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ब्लड का काम है, इनका हौसला अफजाई करने के लिए हम आए हैं। सरकार से आप कुछ इस कैंप के माध्यम से कुछ डिमांड्स भी करना चाहते हैं या कुछ अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए नोबल वर्क है, इसमें डिमांड कैसा कुछ नहीं, सरकार को हम तो चाहते हैं लोगों से अवेयर हो, लोग इसके लिए बेकार की बातें हो जाता, हम चाहते हैं अच्छा वर्क हो, अच्छा सब लोग मिल के रहें, तो वो अच्छी बात है। इनमें बेकार की बातें उसको फायदा तो होता नहीं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या है इसका, देखो खून का मतलब खून ही होना, सबसे अच्छी चीज तो ये है, इससे ज्यादा नोबल वर्क कुछ नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उस पर काम करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी में काम करते हैं, सबसे अच्छी काम है। तो आपने देखा जिस प्रकार से आज जो है ब्लड डोनेशन का यहाँ पर डोनेट का जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया, और काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और कुछ महिलाएं, क्या है, महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आज हमने एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो ब्लड है वो किसी फैक्ट्री वगैरह में तो बनता नहीं है, कोई अगर उसको डोनेट करेगा तभी हम किसी पेशेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही नोबल कॉज है मैनकाइंड के लिए, हाईली अप्रिशिएटेड। अच्छा, ये भी देखा गया है कि पुरुष तो चलो कर देंगे, है ना, लेकिन महिलाओं के लिए बोला जाता है कि महिलाओं को तो करना ही नहीं चाहिए, वो वैसे ही वीक शरीर हो जाता है उनका। वैसे ही वीक की बात नहीं है, एक्चुअली जो इंडियन फीमेल्स है उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत कॉमन है, तो वो चीज हमें पता चलती है। जब हम स्क्रीन करते हैं तब हम देखते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन 12.5 नहीं है, इसलिए हम डोनेट नहीं ले पाते हैं उनसे। ऐसा कुछ नहीं कि महिलाएं डोनेट नहीं कर सकती, हमारे पास फीमेल डोनर्स भी आई हैं जिनका हीमोग्लोबिन सही है, उनकी हेल्थ सही है, डोनेशन लिया है उनसे। 18 ईयर्स ओल्ड जो फर्स्ट डोनर थी आज की, वो 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, 18 ईयर्स कट ऑफ है, उससे नीचे आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर थी तो हमने उसका भी डोनेशन किया। डोनेट करने के फायदे क्या है मैम? डोनेशन के फायदे ये हैं कि डोनर्स को एक तो एमआई का जो रिस्क है वो कम होता है, बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, जो आपका ब्लड बॉल पे वो तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है आपके लिए, और बाकी न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट जो भी फिनोमेना था उसका रिस्क कम होता है। सर्टेन कैंसर्स हैं जैसे कोलन कैंसर है, उसका रिस्क कम होता है।
बाकी आपको एक गुड कुछ जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया वो वाली फीलिंग आती है, सोशल वेलबींग की फीलिंग आती है कि आपने अच्छा काम किया। तो देखिए हमारे साथ और भी महिलाएं कुछ कहना चाहेंगे मैम आपकी। तो देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे जीटीवी हॉस्पिटल के कर्मचारी जो हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से कोई जो है वीकनेस नहीं आती है शरीर में, बल्कि हमारे जो सेल्स है वो और एक्टिव हो जाते हैं। न्यू सेल्स जो है उनमें ब्लड का प्रभाव जो है वो अच्छा होता है और गुड फीलिंग्स भी आती है। तो इसलिए ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है।